ग्रह की मूर्ति है, तो हम ये कह सकते हैं हाँ, धर्म की मूर्ति भगवान श्री राम है। लेकिन समस्त दुख पुंजों का स्वरूप अगर कोई पात्र मिलेगा तो उसका नाम देवकी होगा, उसका नाम कुंती होगा। दुख पुंज, हाँ, विपत्ति पुंज स्वरूप जितनी विपत्तियां माता कुंती के समक्ष आई हैं, उतनी किसी हिंदू समाज के सनातन धर्म की नारी के सामने इतनी विपत्ति तो आ ही नहीं सकती है। बल्कि आप चिंतन करोगे तो विचार करना पड़ेगा कि कुंती देवी का जीवन सुखमय कितना रहा होगा, उनके जीवन में सुख रहा कितना, किसको लेकर के उनके जीवन को सुखी कहा जाए, कहां सुख रहा उनके जीवन में। कुंती देवी के भाग्य को, उनके भविष्य के जीवन को अगर किसी ने भली प्रकार से समझा था, भली प्रकार से देखा था, तो एक ही महापुरुष थे जिनका नाम था दुर्वासा। हाँ, जिनका नाम दुर्वासा था। हाँ, कुंती भोज के यहाँ दुर्वासा जी कुछ समय के लिए निवास करते हैं। महापुरुष तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने चातुर्मास किया था। दुर्वासा जी के सन्निकट कुंती देवी उनको प्रणाम करने के लिए नित्य जाया करते थे। एक बार दुर्वासा की दृष्टि कुंती के ललाट पर पड़ गई। हाँ, उन्होंने देखा, अरे ये कुंती जिसके जीवन में धर्म के सिवा और कुछ है ही नहीं, स्वधर्म पालन में सारा जीवन जिसे तत्पर रहना है, लेकिन स्वधर्म पालन करते हुए भी विपदाओं के समुद्र में इसे हिलोरे लेना है। हाँ, कुंती देवी के समग्र भविष्य का आकलन कर लिया दुर्वासा जी ने। हाँ, और कृपा करके, करुणा करके एक दिन एकांत में कुंती देवी को एक वशीकरण मंत्र दे दिया। तुम जिसे चाहो उस देवता को अपने पास बुला सकते हो, उसका प्रयोग बता दिया। कर्ण की कथा में कह चुका हूं। कौतूहल वशात महाराज ने मंत्र तो दिया है, हाँ, देख लें एक बार। ऐसे ही झूठ मूठ, आवश्यकता नहीं थी। उस समय बालिका का स्वरूप था, वो एक बालिका ही थी। हाँ, कुमारित्व तो शरीर में था, लेकिन कौतूहल वशात, बाल बुद्धि वशात उस वशीकरण मंत्र की परीक्षा करने के लिए सूर्य भगवान का आह्वान कर दिया, और सूर्य भगवान आ गए। ये सब कथा आप जानते हो। कर्ण का जन्म हुआ, अपने हाथों से उस पुत्र को बहाना पड़ा, गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। कहते कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो क्या कुंती देवी कुमाता थी? नहीं, कुमाता नहीं थी। हाँ, लेकिन लोकापवाद से बचना भी एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है। लोकापवाद व्यक्ति के जीवन के लिए जीवित मृत्यु के तुल्य होता है। इसलिए उस लोकापवाद को देख करके
अतीव कठोर हृदय से इस लोक दृष्टि को ध्यान में रख करके उन्होंने अपने ममता की बलि चढ़ा दी। सोचिए आप, क्या कोई कुंती देवी को सुख मिला होगा जिस पुत्र के शरीर पर सूर्य भगवान का कवच, अभेद्य कवच, कानों में माता अदिति के दोनों कुंडल, और लेकिन ऐसे बालक को भी अपने पास रख नहीं सके। और आपको देखना हो तो आप महाभारत देखिए। महाराज पांडु के साथ विवाह हुआ और विवाह के पश्चात, केवल मैं एक सरसरी दृष्टि से सारी बात कहने जा रहा हूं, ध्यान देना। हाँ, विवाह के पश्चात महाराज पांडु दिग्विजय करने के लिए चले गए और उन्होंने एक धनुष से पूरे पृथ्वी के राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करके हस्तिनापुर का खजाना भर दिया। और कुछ दिनों के बाद माद्री का भी विवाह हुआ। संयोग कहो या प्रारब्ध कहो, उनके अंतर में इच्छा हुई, हाँ चलो अब थोड़ा सा हस्तिनापुर से बाहर निकलते हैं। हाँ, विचरण करने के लिए गए थे, दोनों देवियों को साथ लेकर के। वहाँ पर एक मृग का अनजान में वध हुआ और वो मृग नहीं थे, वो ऋषि थे। उन ऋषि ने शाप दे दिया, मैं अपनी पत्नी के संसर्ग काल में था, तुमने मेरा वध किया है। राजन, तुम जिस दिन किसी भी अपनी गृहिणी, चाहे बड़ी चाहे छोटी, उसका स्पर्श करोगे, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सोचिए आप, विवाह तो हो गया, हाँ, एक कुंती के ऊपर आप दृष्टि रखना, विवाह तो हो गया, लेकिन जिसके लिए विवाह किया जाता है वो संतति और संसार का वैश्विक सुख कुंती देवी के लिए उस दिन विदा हो गया। हाँ, उसी दिन चला गया जिस समय युधिष्ठिर ने 16 वर्ष की आयु में प्रवेश किया था, भीमसेन ने 15 वर्ष की आयु में प्रवेश किया था, अर्जुन ने 14 वर्ष की आयु में प्रवेश किया था। उसी समय पांडु की मृत्यु हो गई थी। पांडु की मृत्यु हो गई। हाँ, वो कारण आप सब जानते हो, नहीं जानते हो तो पढ़ो। ज़्यादा हम उसको कह भी नहीं सकते ना कि हमारा वेश इस प्रकार का नहीं है कि जो हम उसको बहुत खुल करके बोल सकें। हाँ, अपनी परंपरा को ध्यान में रखते हुए मैं ये सब बात मर्यादा में बंद करके कह रहा हूँ। सोचिए उसके बाद क्या हुआ, वो सब को आप सबको पता है। एक सिंदूर का सुख उनके पास में था, सौभाग्य का मात्र सुख था। मेरे हाँ पतिदेव हैं, मैं सौभाग्यवती हूं। दो दाम्पत्य सुख वो तो कुंती के जीवन में आया ही नहीं। हाँ, जब पांडु का शरीर हुआ तो कुंती और माद्री दोनों उद्यत हो गई। हमको शरीर अपने पति के साथ ही अपने शरीर का त्याग करना है। और दोनों देवियों का विवाद हुआ।
कुंती देवी ने कहा अधिकार मेरा बनता है, मैं बड़ी हूं, आप इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करोगे। माद्री ने कहा आप बड़ी अवश्य हैं, लेकिन मेरे शरीर का स्पर्श करने के कारण उनकी मृत्यु हुई है, इसलिए मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी। और भी चर्चा हुई। अंत में माद्री ने कहा देखो, मेरा जाना उचित है, आपका रहना उचित है। क्यों? बोले हमारे और आपके हृदय में बहुत बड़ा अंतर है। जैसा हृदय आपका है वैसा हृदय मेरा नहीं है। ये 5 पुत्र हैं, देवों की संतान हैं। आपके आह्वान से आपको और मुझको ये दोनों पुत्र, 5 पुत्र प्राप्त हुए हैं। इनका संरक्षण कौन करेगा? इनका संरक्षण मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती हो? कहा कि इसलिए नहीं कर सकती, मेरा अपने पुत्रों पर स्नेह ज्यादा है और आपके पुत्रों पर उतना स्नेह मेरा नहीं है। मेरे अंतर में अपने और पराये का भेद बैठा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप चली गई तो आपके ये 3 पुत्रों का भरण पोषण उस तरह से नहीं हो सकता है जिस तरह से नकल और सहदेव का भरण पोषण होगा। हाँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर मैं चली गई तो नकुल और सहदेव का भरण पोषण युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन से भी ज्यादा आप अच्छा करोगी, क्योंकि आपके अंदर कोई भेद दृष्टि नहीं है। हाँ, ये चिंतन किसका था? जो माद्री कुंती को सौत के रूप में देखती थी, अंतर से माद्री का कुंती के प्रति कोई अच्छा भाव नहीं था, लेकिन हाँ, कुंती का हृदय कैसा है, हाँ, उस माद्री ने सबसे पहले देखा। इनके हृदय में समत्व है। हाँ, इनके हृदय में विषमता नहीं है, भेद की कोई गंध मात्र नहीं है। और जब ये पक्ष माद्री ने कुंती के समक्ष रखा तो माता कुंती मौन हो गई। महाराज मौन। हाँ, कहा ठीक है। हाँ, आप सोचिए, उस माद्री ने पति वियोग को न सह पाने के कारण अपने आप को समर्पित कर दिया उस चिता के साथ। माद्री के जीवन का जो दुख था उसका तो अंत हो गया, लेकिन कुंती के जीवन का जो दुख था, हाँ, वो तो महाराज अब प्रारंभ हुआ। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए आगे की कहानी तो हाँ आपके समक्ष आना ही है, किंतु इतना होते हुए भी भगवान के समक्ष कुंती देवी खड़े होकर के कहती, प्रभु हाँ आपकी बड़ी कृपा है, आप हमारे रक्षक हो, हमारे पूरे परिवार के आप रक्षक हो। आपने रक्षा की, बल्कि जैसे माता देवकी की रक्षा आपने की उससे भी अच्छी तरह से रक्षा की, जिसकी चर्चा अब हम क्रमशः कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब गीता पाठ के लिए हम लोग उद्यत हो जाएं।
15वां अध्याय प्रारंभ होगा, वो 16वां कल, है ना? 14-15 तो कल हो गए थे ना, तो भाई थोड़ा बहुत आप लोग मदद करो हमारी, हम तो भूल जाते हैं। हाँ, प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमस्य यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्तुम् मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी मभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवी मभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशा प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहोरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्ध मिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर् असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं दिशता क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभा नासुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदम् द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्
यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपत्ति विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणास्यान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः करसयन्ता शरीरस्थं भूतग्रामम चेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। आयुषत्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदया रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वम्ल लवणात्युष्ण
कट्वम्ल लवणातिष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमशिष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मना प्रसादा सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् आदेशकाले यद्दान पात्रेभ्यस्य दीयते असत्कृतमवज्ञातं
तत्तामसमुदाहृतम् ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधा ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्ते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः।